जय श्री राम। आज प्रश्न आया है कि हमें भगवान पर कितना भरोसा करना चाहिए। बहुत मार्मिक प्रश्न है। भगवान पर उतना भरोसा करना चाहिए जितना अपने आप पर भी भरोसा न हो। जैसे अजात पक्षा इव मातरं खगा, जिस पक्षी के पंख नहीं निकलते वो अपनी मां पर भरोसा करता है। और प्रकृति ने ऐसी लीला रच दी है कि वो मां चोंच में पानी भर कर के लाती है, अपने बच्चे के मुख में डालती है, और जब बच्चा वापस थूकता है तब वो मां पानी पीती है। उसी प्रकार से परमात्मा हमारे लिए संपूर्ण संसाधन आगे से आगे व्यवस्था करते हैं। एक बार एक भक्त की कथा संस्मरण हुई। ग्रामीण क्षेत्र में एक परम भागवत और परम भक्त एक वैद्य जी अपने औषधालय में नित्य प्रति आकर के जब प्रवेश करते थे तो सबसे पहले भगवान को वंदना करते थे। ध्यान देना, वंदना। भगवान की वंदना का भावार्थ है इसको कभी बंद मत करना। वंदना कभी बंद मत करना। तो जैसे प्रवेश करते भगवान को प्रणाम करते, गद्दी को प्रणाम करते, बैठ करके, और फिर अपनी धर्म पत्नी का नित्य प्रति एक नियम था, उनकी धर्म पत्नी एक पत्र लिख करके रोज दे देती, और उस पत्र में जो भी घर की आवश्यकता होती थी वो लिखा होता था नियमित। आज घर में इतनी जरूरत है तो वैद्य जी विचार कर लिया और उस पत्र को ठाकुर जी को समर्पित करते। हे ठाकुर, आज इतनी पर्याप्त रहेगा, आपकी कृपा। यह नियम वैद्य जी का चलता था। और जब वो उनके नियम के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से उतनी राशि आ जाती और उसके बाद भी कोई ग्राहक आता तो निःशुल्क दवा देते थे। निःशुल्क दवा जो दी जाती थी उसका खर्च जो बैलेंस होता था वो भी दूसरे दिन के हिसाब में आ जाता था, और वो पूरा हो गया, दवा का खर्च पूरा हो गया, घर का खर्च पूरा हो गया, उसके बाद निःशुल्क दवा चालू हो जाती थी। इतनी दृढ़ विश्वास के साथ जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अचानक समय व्यतीत हो गया। एक दिन जैसे भगवान को वंदना करके गद्दी के ऊपर बैठे, धर्मपत्नी का पत्र खोला, और पत्र खोलते के साथ ही पत्र की लिखी सामग्री को देख करके वैद्य जी चिंतित हो गए। चिंतित होने के पश्चात भगवान की तरफ देखा, हे ठाकुर, तो अंदर भाव उमड़ा और नीचे शब्द लिख दिया, ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये सब ठाकुर जी की जिम्मेदारी है। उस पत्र में लिखा था, आपकी पुत्री विवाह योग हो चुकी है, रिश्ता हो गया है, और अब से ठीक 25 दिन बाद इसका विवाह किया जाएगा, और उसका प्रबंध कर दिया था, आपको करना है। वो पत्र में लिख करके जैसे बैठे, कुछ चिंता हुई, लेकिन भरोसा इतना था, इतना दृढ़ विश्वास था, जैसे 6 महीने के बच्चे को, ये 1 साल के बच्चे को बाप अपनी गोद में लेके उछाल देता है तो बच्चा रोने की जगह हंसता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिता के बाजू में इतना ताकत है, मुझे पृथ्वी पर गिरने नहीं देगा। ठीक उसी समय एक बहुत बड़ी गाड़ी आके रुकी। वैद्य जी ने विचार किया, कोई न कोई दवा लेने के लिए पेशेंट आया होगा, क्योंकि ऐसी गाड़ियां अक्सर रुका ही करती थी। एक सज्जन उतरे, सज्जन आकर के प्रणाम किया वैद्य जी को। क्या चाहिए भैया? वैद्य जी, मुझे आज आपका आशीर्वाद चाहिए।
आप मेरे सर्वस्व हैं। तो आप आए पधारे क्यों? बोले मैं आज तो आपके दर्शन करने और आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं। मैं लगभग आज से 15 साल पूर्व आपके पास आया था और 15 साल पहले आपके औषधालय के ठीक सामने मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं परेशान था, उस परेशानी में खड़ा था बाहर। आपने उठ करके मेरी गाड़ी ठीक जब कोई कर रहा था मैकेनिक, तो आपने मुझे बुला के अपने यहां बैठा दिया था। अब बहुत देर हो गई, एक छोटी सी गुड़िया खेल रही थी, पापा चलो भूख लग रही है। नहीं बेटा, घर में अतिथि भगवान आए हैं और अतिथि भगवान को छोड़ करके हम जाते नहीं हैं। तो मैंने विचार किया कि वैद्य जी मेरे कारण से रुक रहे हैं, तो मैं भले ही कोई काम आए ना आए, इनसे कुछ दवाई खरीद लेता हूं तो कुछ इनकी पूर्ति हो जाएगी। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि वैद्य जी मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं लेकिन कोई संतान नहीं है। संतान कब होगी, कैसे होगी, कुछ पता नहीं, डॉक्टर कुछ बताते नहीं। तो वैद्य जी कहते जा रहे थे बेटा ये सब तो ठाकुर की लीला है, और साथ के साथ पुड़िया मानना चालू कर दिया वैद्य जी ने। और वो पुड़िया 2 तरह की बनाई। वो 2 पुड़िया ये इस तरह से कि ये आपकी पत्नी को खिलानी है और ये आपको खानी है। दोनों पुड़िया जब बांध करके मुझे दे दी, तब तक मेरी गाड़ी भी ठीक हो चुकी थी। तो मैंने वैद्य जी से निवेदन किया कि वैद्य जी ये बता दो क्या मूल्यांकन है इन पुड़िया का। तो वैद्य जी ने कहा बेटा आज का खाता तो 2 घंटे पहले पूरा हो चुका। बोले नहीं कुछ तो लेना ही पड़ेगा नहीं, जो आपने दवा दी है। तो कुछ ग्रामीण आ गए, उन ग्रामीणों ने कहा देखो वैद्य जी जब इनका खाता पूरा हो जाता है उसके बाद ये निःशुल्क दवा देना चालू कर देते हैं। इनका खाता पूरा हो गया, आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन मेरे मन में गुरुदेव ऐसा दृढ़ भरोसा हुआ कि साक्षात भगवान जैसे स्वरूप दिखते हैं। और वो जब पैसा नहीं लिया तो मैंने विचार किया कि कुछ तो होगा इनमें। वो दवा ले जा करके मैंने पत्नी को भी खिला दी और मैंने भी खा ली। मैं विदेश का रहने वाला हूं, हमारे 2 बच्चे हो गए, बहुत सुंदर बच्चे, मेरे घर में किलकारियां खेल रही थी। और मैं ऋणी था कि मैं कभी जाऊंगा तो गुरुदेव का सामने समर्पित होकर के आभार व्यक्त करूंगा। तो मैं जब ऐसा तो अवसर आया नहीं कि मैं कब आऊं, लेकिन प्रभु कृपा से मेरी भांजी का विवाह है और उस विवाह के अंदर मुझे जो कुछ देना है, मैं जब भी खरीदारी करने गया तो मेरे सामने आपकी वो छोटी सी 5 साल की गुड़िया नजर आई। तो मैं अपनी भांजी के लिए जो सामान खरीद रहा था, अनायास ही वो डबल खरीदा गया। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, और बड़े भाव से, बड़े चाव से मेरे से जो कुछ भी बन सका आप कृपा करना, अस्वीकार मत कर देना। चरणों में गिर गया वो वैद्य जी के, और वैद्य जी ने ठीक वो ही चीज जो उनकी पत्नी ने लिखी थी उससे कहीं बहुत अधिक मात्रा में वो सब सामान था। इधर वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए। हे नाथ, हम व्यर्थ ही अपने आप को कर्ता मानते हैं, कर्ता भी आप हो, भरता भी आप हो। यदि हम इस तरह से जीवन को जिए तो शायद हम कभी भी अभावग्रस्त या भय युक्त रह ही नहीं सकते। भय मुक्त होने का एक ही श्रेष्ठ साधन है भगवान की शरणागति। शरणागत की ठाकुर खुद रक्षा करते हैं। जय श्री राम।